हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, कर्क राशि वालों, अप्रैल 2026 आपके लिए भाग्य, कर्म और निर्णय का महीना है। एक तरफ सूर्य दशमस्थ हो जाएंगे आपकी राशि में 14 अप्रैल से लेकर के शुक्र और सूर्य मिलकर के शुक्रादित्य नामक राजयोग बनाएंगे, जो कि पहले से ही शुक्र यहाँ पर विद्यमान है। दशमस्थ शुक्र फिर 11वें में जाएंगे 19 मार्च से लेकर के, यानी कि आपका भाग्य, आपका कर्म, आपका सोर्स ऑफ इनकम, आपका लाभ, आपका सामाजिक दायरा, यानी कि मीन में जब मंगल होगा, और मंगल भी मीन में आ जाएंगे, बुध भी मीन में आ जाएंगे, शनि ऑलरेडी मीन में बैठे, भाग्य स्थान में बैठे हुए दूसरी तरफ 9th हाउस में, यानी कि भाग्य के भाव में, धर्म के भाव में। सीधा सा मतलब क्या है? सीधा सा मतलब ये है कि भाग्य जागेगा लेकिन परीक्षा लेकर, भाग्य जागेगा लेकिन एग्जाम्स लेगा। और शास्त्र कहते हैं दैवम च कर्म च फल प्रदम, अर्थात भाग्य और कर्म दोनों मिलकर फल देते हैं। और कुंडली भी कुछ आपकी ऐसा ही कह रही है। वही भाग्यशाली व्यक्ति है जिसके दिए दो भाव एक्टिवेट होते हैं, वही भाग्यशाली है। भाग्य जिसका अच्छा हो, जो कर्म करे उसका भाग्य का समर्थन मिले। इसलिए अप्रैल 2026 कर्क राशि के लिए भाग्य और कर्म का बैलेंस मंथ है, ये मैं कहूंगा। 3 बड़े संकेत दे रहा हूं आपको। 9th हाउस में 3 ग्रह, यानी कि मंगल, बुध और शनि का योग पहला। दशमस्थ सूर्य 14 अप्रैल के बाद दशमस्थ सूर्य और शुक्र इनकम को शिफ्ट करेंगे। इसका मतलब यह है भाग्य खुलेगा लेकिन मेहनत भी करानी और करनी पड़ेगी। यह महीना आपको सिखाएगा ये 3 चीजें: फेथ, एक्शन, डायरेक्शन। फेज जोन में हम चर्चा करेंगे 14 अप्रैल तक क्या कुछ होगा, 13 अप्रैल 14 अप्रैल तक। फेथ टेस्ट का फेज है ये आपके लिए। इस समय 9th हाउस में 3 ग्रह रहेंगे, भाग्य की परीक्षा लेंगे। प्रभाव ये पड़ने वाला है कि काम में डिले हो सकता है लेकिन सफलता मिलेगी। गुरु हो, मेंटर हो, ये इन सबसे सपोर्ट मिलेगा। ट्रेवल पॉजिटिव पॉसिबल है आपके लिए। यहाँ पर कंफ्यूजन इन डायरेक्शन थोड़ा बहुत हो सकता है। स्पिरिचुअल लाइन में आप जा सकते हैं, इंटरेस्ट आपका बढ़ सकता है, रुचि आपकी बढ़ सकती है। पेशेंस रखने की जरूरत है क्योंकि पेशेंस का टेस्ट लेने वाला ये समय। भाग्य को दोष देने से कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि कर्म करिए, क्योंकि कर्म स्थान भी तो एक्टिव है ना। जब कर्म करेंगे तो भाग्य अपने आप सपोर्ट करेगा ही, क्योंकि भगवान उसी की मदद करते हैं जो खुद मेहनत करता है। फेथ प्लस एक्शन, फेथ प्लस एक्शन बराबर सक्सेस, ये समझ लीजिए। डिले इज नॉट डिनायल। फेज 2 में बात करेंगे 14 अप्रैल से लेकर के क्या कुछ होगा। 14 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल के बीच में करियर राइज फेज है आपके लिए। ये जो सूर्य जैसे ही इस भाव में आएंगे, यानी कि दशमस्थ होंगे, सूर्य उच्च के हो जाएंगे, करियर में ग्रोथ मोड ऑन हो जाएगा। यहां से लेकर के प्रमोशन के संकेत दिखाई दे रहे हैं। अथॉरिटी बढ़ेगी, बॉस सपोर्ट करेंगे और पब्लिक इमेज स्ट्रांग होगी और नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी। करियर शिफ्ट का पॉसिबिलिटी है यहां पर, ये स्थिति बता रही है आपकी कुंडली। वैसे भी जब द्वितीय दशमस्थ हो जाए तो धन योग बन जाते हैं। शुक्र के कारण अप्रैल के 19 अप्रैल के बाद 19 अप्रैल तक शुक्रादित्य 3 दिन के लिए शुक्रादित्य 3-4 दिन के लिए बन रहे हैं। उसके बाद शुक्र अपने हाउस में पहुंचे, सोर्स ऑफ इनकम का ग्रह। कुछ दिनों के लिए सोर्स ऑफ इनकम का और धनेश शुक्रादित्य नामक राजयोग बना रहे हैं, इनकम बढ़ाएंगे। 19 अप्रैल के बाद जाकर के और नेटवर्क स्ट्रॉन्ग करेंगे, करियर में जंप करेंगे। मनी को लेकर के, पैसे को लेकर के कई प्रकार की समस्याओं का सामना कर रहे हैं, ऋण को लेकर के समस्याओं का शानदार रहने वाला। करियर में क्या होगा ये समझ लीजिए। पहले नई जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी, प्रमोशन चांसेस मिलेंगे, लीडरशिप रोल मिलेंगे, गवर्नमेंट सपोर्ट मिलेगा, रिपुटेशन बिल्ड होगा, डिसीजन पावर आएंगे। ये सारी चीजें आपके समक्ष होने वाली है। ये प्रोफेशन हाउस को लेकर के। अगर मैं 11th हाउस को लेकर के फलादेश करूं तो ये इनकम इंक्रीज हो रहा है, बोनस मिल रहा है, नेटवर्क से पैसा आ रहा है, इन्वेस्टमेंट गेन हो रहे हैं, बिजनेस ग्रोथ हो रहा है और मल्टीपल इनकम सोर्सेज आपके बन रहे हैं। ये अच्छी बात है। ये 2 भाव जब सक्रिय हो रहे हैं तो ये अपने आप सक्रिय, और ये फिर इसके साथ ये सक्रिय हो जाए तो फिर कहना ही क्या। काम ऐसे करो कि नाम खुद बन जाए, क्योंकि ग्रह बनाने वाले हैं। कंसिस्टेंसी ही आपकी पहचान बनाने वाली है। कंसिस्टेंसी बना करके रखिए। अपॉर्चुनिटी का इंतजार मत करो, उसे बनाओ।
क्योंकि ये समय बनाने का है। अपॉर्चुनिटीज़ खुद ब खुद आपके पास आ जाएगी। बात अगर मैरिज की करें, निजी रिश्तों की करें, तो पार्टनर से दूरी, मिसअंडरस्टैंडिंग, सेपरेशन, बाद में इम्प्रूवमेंट, फैमिली सपोर्ट और न्यू कनेक्शन, ये सब कुछ दिख रहा है आपके समक्ष। कम्युनिकेशन क्लियर रखिए। सब चीज़ के रिश्ते बात करने से चलते हैं, साइलेंट रहने से प्रॉब्लम बढ़ती है। ट्रस्ट ही फाउंडेशन है, ध्यान रखिएगा, इसलिए ट्रस्ट का पालन कीजिए, ट्रस्ट बनाइए, रिश्ता भी चलेगा। स्ट्रेस की थोड़ी समस्या है, मेंटल स्ट्रेस की, एंजाइटी से जूझ रहे हैं और डाइजेशन इश्यूज हो आपके समक्ष, और अनिद्रा की समस्या हो, तो इमोशनल अप्स एंड डाउन्स हो और लेजीनेस हो, तो आपको क्या करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, विष्णु जी की उपासना करनी है। ध्यान रखना, हनुमान चालीसा का पाठ करना, विष्णु जी के उपाय करना, मेडिटेशन कीजिए, योग कीजिए, डिसिप्लिन में रहिए, ठीक हो जाएगा। स्ट्रांग माइंड है, स्ट्रांग लाइफ है, ये समझ कर चलिए। हेल्थ इज प्रायोरिटी, सेल्फ केयर इज नॉट लग्जरी, ध्यान रखिएगा। नाइन्थ हाउस, जब बात नाइन्थ हाउस की ओर स्पिरिचुअल की बात ना हो, आध्यात्मिकता की बात ना हो, अगर धार्मिकता की बात ना हो, तो बात बनेगी नहीं, क्योंकि भाग्य का जागरण धर्म मार्ग से होगा। गुरु को कृपा, यानी कि बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, पिताजी का आशीर्वाद, माताजी का आशीर्वाद, बड़े बुजुर्गों का सम्मान आपको करना जरूरी है और उनका आशीर्वाद लेना जरूरी है। स्पिरिचुअल ग्रोथ करना जरूरी है, यात्रा हो सकती है, धर्म में रुचि आपकी बढ़ने वाली है, पास्ट कर्म रिजल्ट आने वाले हैं, डिवाइन गाइडेंस आपको मिलने वाला है। ये समझ को फेथ रखो, रास्ता खुद बनेगा। ये ग्रह, ये भाव आपके लिए कहता है, जो ऊपर देखता है वही आगे बढ़ता है। स्पिरिचुअलिटी और क्लियरिटी दोनों रखिए, बढ़िया रहने वाला है। 3 गलतियां कभी मत करना, 3 गलतियां, और 3 काम जरूर करना, वो मैं आप बताऊंगा। उससे पहले एक बात बोलूंगा, यहाँ तक पहुंचे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दीजिएगा, क्योंकि महादेव के बिना तो कुछ भी पॉसिबल तो है नहीं ना। और हाँ, मुझसे अगर आप कुंडली दिखाना चाहते हैं, अपनी कुंडली, नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, महिला हो, पुरुष हो, देश से विदेश से, धरती की किसी भी कोने से हो, आप कॉल कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, मैं आपकी कुंडली देख लूँगा। भाग्य पर ज़्यादा निर्भर नहीं रहना है, कर्मश भी एक्टिवेट है, तो कर्म करिए, भाग्य अपने आप साथ देगा। 3 1 लेजीनेस बिल्कुल छोड़िए, कल करे सो आज करे, आज करे सो अब शुरू कीजिए। और कम्युनिकेशन गैप मत रखिए, चाहे पर्सनल लाइफ में हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ में हो। और 3 काम जरूर करना है आपको, वो कौन से, हार्ड वर्क करना है, फेथ रखना है, प्लानिंग करनी है, बस ध्यान रखिएगा। कर्क राशि वालों, अप्रैल 2026 आपको टेस्ट करेगा, फिर रिवॉर्ड भी देगा, खासकर 14 अप्रैल के बाद ये समय आपके लिए शानदार रहने वाला है। करियर में स्ट्रॉन्ग राइज करते हुए दिखाई दे रहा है, अगर आपने सही कदम उठाए ना कर्क राशि, यह महीना आपका भाग्य खोल सकता है, भरोसे से कह रहा हूँ। महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।